नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 29,747 लोग कोरोना हुए से स्वस्थ, 14,677 संक्रमितों का इलाज जारी। राज्य में प्लाज्मा थेरेपी के लिए वेबसाइट शुरू, इलाज के इच्छुक कोरोना संक्रमित या प्लाज्मा दान कराने वाले करा सकते हैं पंजीयन। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस टाना भगतों के आंदोलन के कारण आज सुबह से डाल्टनगंज स्टेशन पर खड़ी है। बसों से रांची भेजे जा रहे हैं यात्री। और सरकारी स्कूलों को ईमेल के जरिए दिशा निर्देश देने की तैयारी। पहले चरण में हाई और +2 स्कूलों को ईमेल आईडी बनाने का दिया गया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या मौजूदा सक्रिय मामलों से दोगुनी हो गई है। अब तक 29,747 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 14,677 है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,027 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 44,862 पहुंच गई है। राज्य भर में कल 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 438 हो गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 253, पूर्वी सिंहभूम के 228, रामगढ़ के 63, धनबाद के 53, गिरिडीह के 50, बोकारो के 49, सरायकेला के 41, कोडरमा के 37, चतरा के 31, खूंटी के 25, पश्चिमी सिंहभूम के 24, देवघर के 23, जामताड़ा और साहिबगंज के 19, पाकुड़ के 17, लोहरदगा के 16, पलामू के 15, हजारीबाग के 14, दुमका के 13, गोड्डा के 12, लातेहार के 10, गुमला के 9, सिमडेगा के 4 और गढ़वा के 2 मरीज शामिल हैं। राजधानी रांची के लोगों की सुविधा के लिए आज से 8 नए स्थानों पर कोविड-19 की जांच के लिए स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। इन सेंटरों पर कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पहुंचकर कोविड-19 की जांच के लिए अपना सैंपल दे सकता है। जांच कराने के लिए अपना नाम, पता, थाना क्षेत्र और नाम, मोबाइल नंबर समेत सभी जानकारी सही दर्ज करानी अनिवार्य है। रांची में जिन 8 जगहों पर नमूने लिए जा रहे हैं उनमें जिला स्कूल शहीद चौक, स्वागत बैंक्वेट हॉल हरमू, रामलखन यादव कॉलेज कोकर, डोरंडा महाविद्यालय डोरंडा, क्राउन पब्लिक स्कूल रातू रोड, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बरियातू, जगन्नाथपुर क्लब गोलचक्कर धुरवा और तरुण विकास मिडिल स्कूल चुटिया शामिल है। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने रिम्स स्थित प्लाज्मा डोनेशन कैंप में कल वेबसाइट www.pratirachak.co.in की शुरुआत की। इस वेबसाइट के जरिए कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोविड-19 को मात देकर ठीक हो चुके लोग जो स्वेच्छा से प्लाज्मा दान करना चाहते हैं वे भी इस वेबसाइट पर लॉग इन कर प्लाज्मा डोनेशन के लिए पंजीयन करा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रांची में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है। इसके लिए कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। कोविड-19 से संक्रमित ऐसे व्यक्ति जिनके इलाज के लिए डॉक्टर अस्पताल द्वारा प्लाज्मा की मांग की गई है वैसे मरीज www.pratirachak.co.in पर जाकर अपनी मांग पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को वेबसाइट के जरिए एक टोकन नंबर दिया जाएगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के आधार पर जिस ब्लड ग्रुप से संबंधित प्लाज्मा की मांग की गई है उसे जांच के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाने के लिए आउटसोर्सिंग पर 72 लैब टेक्नीशियन बहाल किए गए हैं। इन सभी को रिम्स, एमजीएम, पीएमसीएच के अलावा सदर अस्पतालों में तैनात किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी सिविल सर्जनों को इनकी सेवा ट्रूनेट जांच में लेने का निर्देश दिया है। इन सभी लैब टेक्नीशियनों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से अस्थायी रूप से 3 माह के लिए बहाल किया गया है। दुमका मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच शुरू हो गई है। नए प्रयोगशाला में जांच शुरू होने से दुमका के अलावा संथाल परगना के देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और जामताड़ा जिले के अधिक से अधिक नमूनों की जांच हो सकेगी। इससे पहले दुमका में संकलित नमूनों को जांच के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कल बताया कि पहले दिन 200 नमूनों की जांच की गई है। इस प्रयोगशाला की क्षमता एक दिन में 1500 नमूनों की जांच करने की है।
तो अभी BMCH में वो सैंपल जा रहे हैं और क्योंकि ये पहला दिन है इसमें हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज या मैन पावर के इश्यूज नहीं रहे, उसके लिए भी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो लक्ष्य रखा गया है उसको हम लोग हासिल करें और टेस्टिंग का कार्य शुरू करें और धीरे धीरे इसका कैपेसिटी बढ़ाते हुए हम लोग पर डे 1200 से 1500 टेस्टिंग कर सकते हैं और इस पर लगातार जिला प्रशासन मॉनिटर करते हुए कार्य आगे बढ़ा। कोडरमा जिले में कोरोना जांच में आई तेजी से संक्रमण का दायरा भी बढ़ने लगा है। जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1600 के करीब पहुंच चुका है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैंपल जांच में भी तेजी आई है। अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल जांच किए गए हैं, जिसमें संक्रमण का आंकड़ा 1600 के करीब पहुंच गया है। खास तौर पर मंडल कारा के आधे से ज्यादा कैदी संक्रमित पाए गए हैं। 3 दिनों तक कोडरमा मंडल कारा में जाँच अभियान चलाया गया, जिसमें 141 कैदी संक्रमित पाए गए। फिलहाल सभी संक्रमित कैदी को जेल के अंदर 4 वार्डो में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किया गया है और वहां डॉक्टरों की निगरानी में संक्रमित कैदियों का इलाज किया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण से मौत की तादाद भी बढ़ रही है। जहां अगस्त महीने में 6 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई थी, वहीं कल भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता की भी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नई दिल्ली से रांची आने वाली राजधानी एक्सप्रेस आज सुबह 6:40 से डाल्टनगंज स्टेशन पर खड़ी है। बताया जा रहा है कि लातेहार के टोरी स्टेशन पर विभिन्न मांगों को लेकर टाना भगतों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। टाना भगत जमीन की लगान, रसीद और भूमि पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर कल शाम से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। वहीं रेल प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से टाना भगतों को समझाया बुझाया जा रहा है। इस कारण एहतियात के तौर पर राजधानी एक्सप्रेस को डाल्टनगंज स्टेशन पर रोका गया है और यात्रियों को बस से रांची भेजा जा रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों को कोई भी दिशा निर्देश अथवा पत्र सीधे ईमेल के माध्यम से पहुंचेगा। इसके लिए सभी स्कूलों की अपनी अपनी ईमेल आईडी होगी। पहले चरण में राज्य के सभी हाई स्कूल तथा +2 स्कूलों को आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस निर्णय की जानकारी देते हुए अधिकतम 10 दिनों के अंदर ईमेल आईडी बनाने का कार्य सुनिश्चित कराने को कहा है। कई स्कूलों के पास पूर्व से ही ईमेल आईडी है, परंतु इनमें एकरूपता लाने के निमित्त संबंधित स्कूलों को अलग अलग नामों से नहीं बल्कि स्कूलों के नाम से आईडी बनाने को कहा गया है। साथ ही राज्य के सभी शिक्षकों को भी ईमेल आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश पांडे, प्रति कुलपति कामिनी कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने कल आरटीसी और सीआईटी का जायजा लिया। ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी को लेकर उन्होंने कॉलेज के कमरों को देखा और कॉलेज प्रबंधन को बताया कि बीटेक की परीक्षा 10 सितंबर से शुरू होने वाली है। परीक्षा ऑफलाइन होनी है, इसलिए परीक्षा के दौरान शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक है। 2 छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखें। रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए 21 सितंबर को साक्षात्कार होगा। यह साक्षात्कार मुख्य सचिव सह चयन समिति के अध्यक्ष के प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय के सभागार में होगा। निदेशक पद के लिए पूर्व निदेशक डॉक्टर डीके सिंह समेत 29 चिकित्सकों ने आवेदन दिए थे, जिनमें 4 चिकित्सकों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। रांची जिले में जेईई मेंस, नीट और एनडीए के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परिवहन से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से 4 सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है। इन सहायता केंद्रों में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त कर्मी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए समन्वय स्थापित कर समुचित व्यवस्था करेंगे। इन सहायता केंद्रों से जानकारी के लिए परीक्षार्थी इन मोबाइल नंबरों पर 8210026802 और 7903289235 62038120
020 या 9110960249 पर संपर्क कर सकते हैं। इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल मोराबादी स्थित गोपनीय कार्यालय में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी ली। वहीं 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी से अब तक किए गए कार्य और योजनाओं को पूर्ण करने में आ रही बाधा पर रिपोर्ट देने को कहा है। हजारीबाग जिले में पहली बार अपनी छत या खाली जमीन पर बायोफ्लॉक के माध्यम से मछली पालन की शुरुआत की गई है। स्थानीय निवासी विस्मय अलंकार ने पहले अपनी छत पर मछली पालन करने की शुरुआत की और फिर खाली जमीन पर मछली पालन की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि छत पर मछली पालन से सकारात्मक परिणाम आने के बाद उन्होंने आगे की तैयारी की है। अब ये कह सकते हैं हम कि अगर हजारीबाग के आसपास के लोगों को या यहाँ के किसी किसानों को बायोफ्लॉक से संबंधित अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए, उन्हें अगर कहीं कुछ करना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मेरी मदद होगी और बिल्कुल निःशुल्क जो भी वो चाहे जब चाहे तो हम उनको ये उपलब्ध करा सकते हैं। फायदेमंद का है ये शुरुआत में अगर इसका जो लागत है वो एक ही बार लगता है और लगभग आप इससे 4 साल 5 साल लगातार 2 फसल ले सकते हैं, यानी कि 2 क्रॉप आप इसमें 6-6 महीने पे ले सकते हैं। तो एक बार में आपको इसका जो लागत है वो निकल जाता है और 6 महीने के बाद जो भी इसमें से निकला वो आपको मुनाफा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लागत एक बार में निकल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जिला मत्स्य पदाधिकारी रोशन कुमार मानते हैं कि कम जगह में बायोफ्लॉक मछली उत्पादन की अच्छी विधि है। इसमें फायदा हमारा यही है कि जमीन कम लगता है, आपका टोटल हार्वेस्ट सिक्योर्ड है। ये पोचिंग का प्रॉब्लम जो कि मछली चोरी का प्रॉब्लम या पॉइजनिंग का प्रॉब्लम आप सुनते होंगे, तो ये काफी एक्चुअली इनक्लोज्ड एरिया में होता है। तो इस सारे समस्याओं का इसमें बायोफ्लॉक में ही एक और सिस्टम है, बायोफ्लॉक से अलग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी टैंक में करते हैं, लेकिन उसमें पानी का एक्सचेंज होता है, फ्रीक्वेंट एक्सचेंज होता है। इसी कारण से इसको हम लोग रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे यहाँ रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक सिस्टम, ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग यूनिट के लिए, ये सारी योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और आने वाले दिनों में इसमें मत्स्य पालकों को और हमारे युवाओं को एक रोजगार का साधन भी मिल सकेगा और भारत जरूर आत्मनिर्भर बन के उभरेगा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 29,747 लोग कोरोना हुए से स्वस्थ, 14,677 संक्रमितों का इलाज जारी। राज्य में प्लाज्मा थेरेपी के लिए वेबसाइट शुरू, इलाज के इच्छुक कोरोना संक्रमित या प्लाज्मा दान कराने वाले करा सकते हैं पंजीयन। नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस टाना भगतों के आंदोलन के कारण आज सुबह से डाल्टनगंज स्टेशन पर खड़ी है। बसों से रांची भेजे जा रहे हैं यात्री। और सरकारी स्कूलों को ईमेल के जरिए दिशा निर्देश देने की तैयारी। पहले चरण में हाई और +2 स्कूलों को ईमेल आईडी बनाने का दिया गया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।